वो कानून जो अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा देता है, ऐसा कानून जो नेताओं और अफसरों के होश उड़ा देता है। उस कानून से आखिर क्यों खौफ खाते हैं नेता और अधिकारी? वो कारगर कानून जिससे देश के कई राज्यों में आया है तूफान। देश में यूं तो कई कानून ऐसे हैं जिनके बारे में लोग अनजान हैं, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा चर्चा उस कानून की हो रही है जो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा देता है। क्या नेता, क्या अधिकारी, क्या व्यापारी, इस कानून के तहत गलत काम करने वालों को सबक सिखाने का प्रावधान है, जो बड़ी बड़ी मछलियों पर भी शिकंजा कसने के लिए ईडी को छूट देता है। ये ऐसा कानून है जिसने ईडी को महाशक्तिशाली या फिर ये कहें कि महाबली बना दिया है। इसी कानून के दम पर ईडी ने दिल्ली से लेकर बंगाल, झारखंड और बिहार तक सनसनी फैला दी है। और सबसे ज्यादा खौफ में इन दिनों नेता है, क्योंकि इस कानून के तहत देश में ईडी इन दिनों ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आपको इस कानून के बारे में बताएं उससे पहले ये समझना जरूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। गैर कानूनी कमाई को कानूनी तरीके से कमाए धन में बदलना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को सीधे शब्दों में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। इसे अवैध रूप से कमाए पैसे को छिपाने का तरीका भी कहा जाता है। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को लाउंडर कहा जाता है। इस हेराफेरी के लाउंडर तरह तरह के हथकंडे अपनाता है और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के इसी धंधे को रोकने के लिए बनाया गया है PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 2002 में यह एक्ट पारित हुआ था और 2005 में यह अधिनियम लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत हर जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी करता है। इस कानून के तहत अगर कोई दोषी मिला तो उसे 3 से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन पर इस कानून के तहत रोक लगाई जाती है। इस कानून के जरिए ही मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी दिया जाता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरह रोक लगाना है। किसी भी अपराध में काले धन का इस्तेमाल होने पर भी रोक लगाना है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हर तरह के अपराध पर अंकुश लगाना भी इस कानून के तहत होता है। यहाँ तक कि ईडी को आरोपी की संपत्ति जब्त और कुर्क करने का अधिकार भी ये कानून देता है। वहीं इस एक्ट में 3 बार संशोधन हो चुके हैं। इस कानून से हर वो अपराधी खौफ खाता है जो गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई से जुड़ा है, जिसके तार नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े हैं या फिर जो भी जिस्म फरोशी के कारोबार में लिप्त है। इतना ही नहीं, 2012 में हुए संशोधन के बाद फाइनेंशियल संस्थाओं में घपला करने वालों की भी अब खैर नहीं होती। किसी भी तरह का घोटाला सामने आने के बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू कर देती है, क्योंकि घपला किया है तो ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश तो 100% हुई होगी। अब आप इस कानून बनाने के पीछे का मकसद तो समझ गए होंगे, लेकिन ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू होने से कानून काफी लोगों को चुभने लगा है। नतीजा ये हुआ कि ये धन शोधन निवारण अधिनियम कानून यानी PMLA के कई प्रावधानों के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और अदालत में कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। आरोपी की कमाई की जांच को लेकर सवाल उठाए गए। तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती, जांच और कुर्की को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि ईडी के इन अधिकारियों की वजह से मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हालांकि इससे पहले 27 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी मनमानी नहीं है। ईडी संपत्ति जब्त भी कर सकती है और किसी को भी समन भेज सकती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि ईडी को दिया गया बयान सबूत माना जाएगा और ये संशोधन सही है। लेकिन सच तो यह है कि इस कानून का खौफ विपक्षी नेताओं में ज्यादा है। विपक्ष की माने तो ईडी का एक्शन उन्हें डराने के लिए होता है, जबकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले 17 साल में 5442 केस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किए गए, लेकिन सजा सिर्फ 23 केसों में हुई जो वाकई दोषी थे, और इन केस में ही 1,04,702 करोड़ की संपत्तियों को अटैच भी किया गया। अब आप ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है या फिर ईडी का एक्शन सही दिशा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।